नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ अडानी के बारे में। अडानी के बारे में आपने पहले भी कुछ सुना होगा कि जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म हुई थी, उसके बाद फरवरी में जब उन्होंने राहुल गांधी ने जब संसद में अडानी के खिलाफ जो उठाया, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तो जो भाषण दिया, ऐसा माना जाता है या लोग कहते हैं, खुद राहुल गांधी भी ये कहते हैं कि मैंने अडानी के खिलाफ बोला, इसीलिए मुझे संसद से बाहर निकाल दिया गया। और नरेंद्र मोदी जो हैं मेरी अगली स्पीच से डरे हुए हैं जो मैं अडानी के ऊपर देने वाला हूं। और उन्होंने कहा कि अडानी ने 20,000 करोड़ का घोटाला किया, या अडानी की शेल कंपनीज़ में ये 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी की शेल कंपनीज़ में था, ये कहाँ से आया, कैसे आया। दोस्तों देखिए, ये जो अडानी है ना, ये पूरा का पूरा अडानी, इसको बीजेपी ने ही बना रखा है। मतलब ये मोदी का ही आदमी है, ठीक है, आप इसको ऐसे मान के चलो। अब ये अडानी के ही वजह से नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे हैं। देखिए, आपको पता होगा कि मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या ये हमारे देश छोड़ के भाग गए थे शुरुआत में ही, ठीक है। ये क्यों भागे थे देश छोड़ के? एक्चुअल में कोई भी व्यक्ति जो देश की बैंकों से पैसा लेता है ना, वो इतना इजीली भाग नहीं पाता है, उसको भगाया जाता है। ये जो मेहुल चौकसी है, नीरव मोदी है ना, और ये विजय माल्या है, इन सब को भगाया गया और ये काम किया नरेंद्र मोदी ने। हकीकत में ये सब के सब आप देखो तो ये सब के सब गुजरात से आते हैं, सब के सब गुजरात से आते हैं। ये बहुत बड़ा एक प्लान था पैसों का। ये जो 2014 में सरकार बनी थी ना दोस्तों, ये पूरी की पूरी सरकार सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पर बनी। मैं आपको बताता हूँ बहुत अंदर की बात। नरेंद्र मोदी को के खिलाफ ही बीजेपी के अंदर बहुत लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग इसके खिलाफ थे। नरेंद्र मोदी को कोई चीफ मिनिस्टर और कोई प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहता था। खुद लाल कृष्ण आडवाणी भी इनके खिलाफ में थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा घोटाला किया, या फिर ये कहिए कि अपने पास बहुत सारा पैसा रख लिया कि देखिए मेरे पास तो अब जो 2014 का चुनाव होगा, खर्च करने के लिए इतना लाख करोड़ रुपया है। और आडवाणी जी, आपके पास क्या है? आडवाणी जी के पास उतना पैसा नहीं था खर्च करने को, और ये बात खुद आडवाणी जी जानते थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, कई ऐसे लोगों को पार्टी में ही खरीद लिया। अब उनका नाम मैं नहीं लूँगा। और उसकी वजह से क्या हुआ कि आडवाणी, जिनको हटाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप देखिए आडवाणी बहुत बड़ा नाम थे, मुरली मनोहर जोशी बहुत बड़े नाम थे, इनको हटाना या साइडलाइन करना आसान काम नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इन लोगों से मिलके इन्होंने इन सबको खरीद लिया। अब इन सबका कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है, लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, कि ये लोग कैसे भागे, क्यों भागे। ये सबके सब गुजरात से ही आते हैं, एक अनुमान हम लगा सकते हैं, और ये अनुमान मैं लगा रहा हूँ। आप देखिए कि ये जो है भाग गए, ये विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, है ना, और ये जितने भी और थे, ठीक है, और ये अभी तक भारत नहीं आए हैं। और भागे भी सबके साथ गुजरात से ही थे, 2014 की ही बात भागे, देश का पैसा लेके भागे। हकीकत में नरेंद्र मोदी के साथ इनके संपर्क थे, ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मैं कोई कह ही नहीं रहा हूँ कि हाँ थे ही थे, लेकिन ये अनुमान है। और इन्होंने क्या किया, नरेंद्र मोदी को पैसा दिया, जिससे कि नरेंद्र मोदी ने पूरी की पूरी पार्टी ही पहले खरीद ली, पार्टी ही खरीद ली, पार्टी के कई नेताओं को खरीद लिया कि आप मेरी तरफ रहना, आडवाणी की तरफ मत रहना, मैं पैसा पहुंचा रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ, दिमागा कर रहा हूँ। ऐसे कर करके इन्होंने आडवाणी को कमज़ोर कर दिया। आडवाणी हो गए कमज़ोर, पार्टी में इनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने घोषित कर दिया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे गोदी मीडिया को, जो गोदी मीडिया हम कहते हैं ना, ये 2014 के बाद से नहीं हुआ। ये बेवकूफ़ी है जो लोग समझते हैं ना 2014 के बाद मीडिया गोदी मीडिया हुआ, नहीं। मीडिया के ऊपर नरेंद्र मोदी की पकड़, या बहुत एक तरीके से समझ लीजिए सोच विचार से 2013 और 12 के साथ ही हो गई थी। इसने मीडिया जो है, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कांग्रेस की बुराई करने पर लगी पड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हकीकत में। और आपने देखा होगा कि कई पत्रकारों के ऊपर घोटाले के भी आरोप लगे थे, बहुत सारे लोगों को मतलब पत्रकारों के ऊपर सवाल भी खड़े हुए थे। हकीकत में 2014 का चुनाव में मीडिया ने भी कांग्रेस की तरफदारी बहुत ज़्यादा नहीं करी थी,
कांग्रेस की बहुत ज़्यादा खिलाफत कर रहे थे, हर चीज़ पर कांग्रेस की खिलाफत, हर चीज़ पर कांग्रेस की खिलाफत। और कुछ लोगों को जैसे बाबा रामदेव हो गए या इन लोगों को भी ज़बरदस्ती एक बड़ा आंदोलन करवाने के लिए बोला। तो अब देखो, कह रहे थे कि हम काला धन लेके आएंगे, 1 रुपये काला धन लेके आएंगे, इनके मंशा ही नहीं थी, इन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट किया। ये परसेप्शन वाली बात बहुत ज़बरदस्त सुनना है, समझो। बस सब कुछ एक परसेप्शन के ऊपर होता है। हर चीज़ अगर एक परसेप्शन के ऊपर है, चुनाव जीत जाओगे। एक परसेप्शन क्रिएट करो, बस यही होता है। बाबा रामदेव से कह के काला धन काला धन काला धन लेके आएंगे, 1 पैसा काला धन आया? कोई काला धन नहीं आया। इनका मकसद ही नहीं था काला धन लाने का, इनका मकसद ही नहीं था काला धन लाने का। इसीलिए इन्होंने हिस्सा रखा, इसीलिए कांग्रेस की सरकार। और इसमें बहुत बड़ा काम जो है वो अडानी ने भी किया। और अब जो है ये अडानी की वजह से नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री भी बने थे, क्योंकि फंडिंग चाहिए थी ना। बिना पैसों के आप चुनाव नहीं जीत पाओगे। चुनावों में पैसा एक बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग तो होती ही होती है, लेकिन पैसा भी होता है, चुनाव प्रचार भी होता है। ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये जो अडानी है ना, इसने भी बहुत कोशिश की, बहुत जो है मोदी जी को पैसा दिया। और मोदी जी ने एक्चुअल में क्या किया? मोदी जी ने एक्चुअल में किया ये कि सरकार का पैसा, सरकार की चीज़ें, जो सरकार की चीज़ें थी, सरकार की ज़मीन हो गई जैसे मान के चलो, उसको वो है बहुत सस्ते में अडानी को दे दिया। और उसके बाद अडानी ने वो खरीद लिया। और उसके बाद अडानी ने बीजेपी के को चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे दिया। हकीकत में यही हुआ, ठीक है। पहले सरकार ने अडानी को सरकारी ज़मीन दे दी सस्ते दामों में, और फिर उसी ज़मीन को खरीदने के बाद अब वो अडानी के पास आ गई। अडानी ने उसका पैसा दे दिया बीजेपी के फंड में। ये ऐसे करके हो गया। इस तरीके से बीजेपी के पास आ गया बहुत सारा पैसा, और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से लगाया 2014 के चुनाव में, और नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए। ठीक है दोस्तों, अब ये अडानी के ऊपर फिर से अब बात फिर से खड़ी हुई, जब आज शक्ति सिंह गोहिल और पवन खेड़ा ने जो है अडानी के बारे में एक और बड़ा जो है भांडा फोड़ा। और क्या भांडा फोड़ा कि 3,900 करोड़ रुपया, 3,900 करोड़ रुपया सरकार जो है वो अडानी को देती चली गई, लेकिन उससे कभी भी इनवॉइस नहीं ली, उससे कभी भी उसको ट्रांसपेरेंसी नहीं करवाई, और किसी भी तरीके से उसकी कोई जो है कि हम आपको पैसा दे रहे हैं उसकी कोई खाता ही नहीं रखा। और जब लोगों ने आरटीआई डाला या दुनिया भर की चीज़ें ये हुई, जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई तो अडानी के खिलाफ जो है इतनी बड़ी बातें हुई निकली, तो जब लोगों ने आरटीआई डाला तब ये अधिकारियों के ऊपर दबाव आया कि भाई ऐसा है, जब सेबी इन्वेस्टिगेट करेगी तो हम ही जेल चले जाएंगे। इसीलिए इन्होंने अब ये स्टेटमेंट जो है वो पब्लिश किया कि आपको हम पिछले 5 साल से पैसा दे रहे हैं, 3,900 करोड़ रुपए दे चुके हैं, और आज तक आपने अभी तक जो है हमें कोई उसका इनवॉइस नहीं दिया, उसका हमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिया। ये आज एक नई चीज़ बता रही है दोस्तों। पूरा का पूरा देश अडानी को बेचने की प्लानिंग है। माने हर चीज़ जो सरकार की थी, जो नवरत्न कंपनियां थी, उन सबको ये धीरे धीरे करके अडानी को बेच चले जाएंगे। अब आप कहेंगे कि क्या प्राइवेटाइजेशन सही है? प्राइवेटाइजेशन तो सही है, लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म, केवल अडानी को ही बेच देना, ये गलत है। हर चीज़ में अडानी, हर चीज़ में अडानी, ये बहुत गलत है। नरेंद्र मोदी और या अडानी के लोग अब क्या कभी ये बताएंगे कि 3,900 करोड़ रुपए कहाँ आए? या ये लोग बताएंगे कि जो ईडी सीबीआई जो और इनके ऊपर चली जाती है विपक्षी नेताओं के ऊपर, अब क्या अडानी के पास जाएगी? क्या इन लोग के पास जाएगी? कभी नहीं जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। करप्शन हर पार्टी में है, बिना करप्शन के कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाता। थोड़ा मोटा करप्शन हर नेता करता है, लेकिन आप तो करप्शन की पराकाष्ठा करे पड़े हैं। पूरी की पूरी लूट मचा रखी है, पूरी की पूरी लूट मचा रखी है देश के साथ। और उसके बाद आप इतना झूठ बोलते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे भाई, आप तो सब कुछ ही खा रहे हैं, और जो गरीब है उसको कुछ खाने भी नहीं दे रहे हैं। पूरा का पूरा आपने अडानी के 20,000 करोड़ रुपए कहाँ गए आज तक नहीं पता चला। अब ये 3,900 करोड़ रुपए ये जो है शक्ति सिंह गोहिल ने एक नई बात निकाल दी, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों, हम लोग को जागरूक होने के समय, हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होगा।
हिंदू मुस्लिम तो केवल कवर अप करने के लिए होता है ये सब चीज़ों के लिए। इसीलिए हमको जागरूक होना पड़ेगा, सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। धन्यवाद।